ओके, आज हम डिस्कस करेंगे। हम वी वर डिस्कसिंग वॉइस। आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल के वॉइस को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है। सेम फार्मूला जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, वही सारी चीजें आएंगे। बस यू हैव टू ऐड, यू हैव टू चेंज ओनली वर्ड। जो वास वर्ड थे उसके साथ हमने चेंज करना है। ठीक है। जैसे कि इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्टिव वॉइस में पास फॉर्म होंगे यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट आएगा, फिर वास या वर आएगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वास, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का हम यूज करेंगे। फिर पास पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि सारे पैसिव में आते हैं, और फाइनली ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल करते हैं। शी रोट अ लेटर। ओके, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ओके, तो क्या होगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। और इसी तरह दे बिल्ड अ हाउस, अ हाउस वाज बिल्ड बाय देम। ओके, तो ये वही सेम फार्मूला से हम स्ट्रक्चर आएगा। बस आपने इतना याद रखना है, पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में वी यूज वाज वर। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज या वर का हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसी से रिलेवेंट एक क्वेश्चन आया था। अब देख लीजिए, ये एफपीएससी पेपर 2024 का क्वेश्चन है। ओके, नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस में एक क्वेश्चन आया था। आपने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना था। सो व्हाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना था, तो करेक्ट पैसिव क्या होगा, व्हाई वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाई। ओके, यू। और इसी तरह नेक्स्ट हम बात डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव कैसे बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस के और भी सिंपल है। ओके, इसमें आपने क्या करना था, पास्ट कंटिन्यूअस में आपने क्या करना है, कंटिन्यूअस जो भी होगा उसमें हम बीइंग यूज करते हैं, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जैसे कि बीइंग या वर बीइंग का यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो देख लीजिए इसका फॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, वास वर होंगे, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो एक्टिव वॉइस पे थे। पैसिव वॉइस में होगा क्या, ऑब्जेक्ट आएगा, वास वर या बीइंग आ सकते हैं, वर के यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो वास हो गए, अगर प्लूरल है तो वर का हम यूज करेंगे, और बीइंग का हम इजाफा करेंगे। फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाय के साथ सब्जेक्ट हम मेंशन करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, शी वाज राइटिंग अ लेटर। तो सिंपली क्या होगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। अब देख लीजिए, वाज बीइंग का हमें यूज करना है। बाकी सेम फार्मूला जो फर्स्ट डे हमने सीखा था वही हमने अप्लाई करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, दे वर रिपेयरिंग द कार। ओके, तो सिंपली क्या होगा, द कार वाज बीइंग रिपेयर बाय देम। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट देख लीजिए, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, हेड बीन का इजाफा करेंगे। ओके, बाकी सेम फार्मूला जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। तो इसको हम देखते हैं कि फार्मूले को देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज, अच्छा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेड बीन का हम इजाफा करेंगे, और आपको पता है सारे पैसिव में वर्ब के थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, और बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। सिंपली क्या होगा, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाई हर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। तो क्विक समरी क्या है, पास्ट सिंपल में एक्टिव वॉइस में क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ वी टू आएगा, और ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा वास वर, ये आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा।
कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वर्ब का हम एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। सिंपली पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर्ब के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे, बाकी वी थ्री तो सब में आना है पैसिव, और बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड का हम यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में हैड बीन हमने इजाफा करना है, बाकी सेम एज इट इज है। तो क्विक टिप क्या है, पास्ट सिंपल में हम पेशिव में के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस में वाज बीइंग या वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, परफेक्ट में हैड बीन का हम इजाफा करेंगे। पेशिव वॉइस इज ओनली पॉसिबल विद ट्रांजिटिव वर्ब दैट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अ, सिर्फ उन वर्ब का पेशिव बनेगा जो कि क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, विच टेक्स ऑब्जेक्ट आर दोस आर ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। अब फ्यूचर सिंपल को हम, फ्यूचर सिंपल में हम यूजुअली पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, विल बी का हम यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में आपको पता है हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, और बाय के साथ सब्जेक्ट हम लगाएंगे अगर जरूरत पड़े तो। अब देख लीजिए फार्मूला या इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा विल शैल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। विल शैल के साथ या जो भी मॉडल वर्ब है, हमेशा याद रख लीजिए मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। पैसिव वॉइस में देख लीजिए ऑब्जेक्ट आएगा, फिर विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी का हम यूज करेंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाई सब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, सिंपली क्या होगा, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। They will buy a new car. A new car will be bought by them. Okay, तो देख लीजिए विल बी का इजाफा करना है, बाकी वी थ्री सब में आना है, बाई सब में आना है, और इसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आना है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव देख लीजिए, द फ्यूचर रेयरली यूज, आज का हम नहीं बनाते। तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे थे। आई होप यू पल पल और गेटिंग मी, आवाज आ रही मेरी। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूस का हम पैसिव यूज नहीं करते, यानी इसके पैसिव नहीं बनाते हैं, ना ही बनते हैं। ठीक हो गए। तो एक तो ये हो गए। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा, उसमें हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और एड बाई प्लस सब्जेक्ट इफ नीडेड। तो सिंपली क्या होगा, एक्टिव वॉइस देख लीजिए, सब्जेक्ट आएगा। ओके। यहाँ पे देख लीजिए सिंपली क्या होगा, एक्टिव में सब्जेक्ट आएगा, विल हैव का हम यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसके पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, देन विल हैव बीन, पास्ट पार्टिसिपल, वी थ्री यानी, और बाई सब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, शी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट, सिंपल क्या होगा, द रिपोर्ट विल हैव बीन फिनिश बाई हर। ओके। तो देख लीजिए एक टेंसेस का आप ठीक से समझेंगे तो बाकी सेम फार्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, दे विल हैव रिपेयर्ड द रोड, द रोड विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय देम। अब इसकी क्विक समरी याद रख लीजिए। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ विल बी के साथ वी थ्री का हम यूज करेंगे, और फाइनली वी हैव टू ऐड बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नॉट पॉसिबल। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का हम क्या है करेंगे, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, और वी थ्री और ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में इसके साथ क्या हो गए, ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, और विल हैव बीन का हम इस्तेमाल करेंगे, और वी थ्री तो सब सारे पैसिव में आएंगे, बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा। ये हमने डिस्कस किए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस के, हम कैसे नरेशन बनाते हैं। ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस में के नरेशन के लिए याद रख लीजिए, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स है, उसको आपने याद रखना है। इन रूल्स, ये रूल्स आपके फिंगर टिप्स से होना चाहिए। सबसे पहले अगर से टू है,
जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब से टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल, या से टू है तो फिर हम उसको टेल में चेंज करेंगे। यानी अगर वो पास में है तो टोल हो गया, अगर से टू है प्रेजेंट में है तो टेल में हम चेंज करेंगे। और एसएटी में याद रख लीजिए, वी यूज दैट टू कनेक्ट क्लास। दैट का हम यूज करेंगे। प्रोनाउन चेंज करेंगे डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम, और टेंसेस का भी हम चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़े तो। टेंसेस चेंजेस इफ सेट इज योर्स। देख लीजिए कब टेंसेस चेंज होगा, ये एक बिग क्वेश्चन है, इसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कुछ एग्जांपल के साथ। अब देख लीजिए, शी सेड टू मी आई लाइक दिस बुक। ये आपका क्या है, आई लाइक दिस बुक, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ओके, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, आई लाइक दिस बुक, दिस इज रिपोर्टेड, एंड शी सेड टू मी दिस इज रिपोर्टिंग। यानी जो इन्वर्टेड कामास है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कामास के बाहर है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, अब देख लीजिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पे शी सेड है, यहाँ पे सेट है, पास्ट है, तो इसका टेंसेस भी चेंज होगा। आई लाइक दिस बुक है, ये प्रेजेंट में है, तो पास्ट में चेंज होगा। ओके, तो सिंपली क्या होगा, सेट चेंज होगा टोल में। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सेट है तो टोल में चेंज होगा। और यहाँ पे टू मी का हमने यूज किया है, तो सिंपली क्या होगा, शी टोल मी। दैट का हम यूज करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, दैट शी लाइक दैट बुक। ओके, अब इसमें देख लीजिए कि क्या क्या चेंज हुआ है। एक तो यहाँ पे प्रेजेंट में था आई लाइक दिस बुक, यहाँ पे क्या हो गया, शी लाइक दैट बुक हो गया। यानी एक तो टेंसेस में चेंज हो गया। टेंसेस में कब चेंज होगा, अगर यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है ये अगर पास में है, तो यहाँ पे देख लीजिए सेड है जो कि पास्ट है, इस वजह से इसका टेंसेस चेंज हो गया। ये प्रेजेंट में था तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होगा। पहला पहला चेंज ये होगा। दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए, शी सेड टू मी है, यहाँ पे शी टोल मी। सेड को हम किस में चेंज करेंगे, टोल में चेंज करेंगे। और जब आप टोल लगाएंगे उसके बाद टू मी लगाने की जरूरत नहीं है, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू लगाने की जरूरत नहीं है। तो शी टोल मी। ओके, एक तो ये बात हो गई। फिर यहाँ पे देख लीजिए आई है, आई है, आई जो कि क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन याद रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के आएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के, और सब्जेक्ट को देख के आएगा। ठीक है, अब आई है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देख के आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, शी है, तो आई सिंपली किस में चेंज होगा, शी में चेंज होगा। तो यहाँ पे आई नहीं, शी है। ठीक है, लाइक किस में चेंज हो गया, ये प्रेजेंट में था तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो गया, लाइक। अब दिस किस में चेंज होगा, दिस चेंज होगा दैट में। तो ये आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। ठीक है, शी सेड टू मी आई लाइक दिस बुक किस में चेंज होगा, शी टोल्ड मी दैट शी लाइक दैट बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड टू मी आई शैल नॉट कम टुमारो। अब इसमें भी टेंसेस चेंज होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेट है जो कि पास्ट है, तो यहाँ पे भी टेंसेस चेंज होगा। पहली बात तो क्या होगा, सेट को हम चेंज करेंगे टोल में, ही टोल मी। ओके, दैट का हम यूज करेंगे, इन्वर्टेड कामास हटा देंगे और दैट का यूज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई है। आई है तो आई किसके, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक जो कि ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही का हम यूज करेंगे। और ये पास है, सेट है, तो शेल किस में चेंज होगा, हम चेंज करेंगे उसको वुड में। तो ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे होगा। टुमारो को हमेशा याद रखिए जी, जब हम नरेशन में लेके आएंगे टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, यू से टू मी आई विल गिव यू माई पेन। अगेन यहाँ पे भी टेंसेस चेंज होगा, क्योंकि ये सेट है, तो सेट है तो ये विल चेंज होगा डेफिनेटली। ओके, विल वुड में चेंज करेंगे हम। और यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, जो कि यू है तो आई यू में चेंज होगा। बाकी सेम फार्मूला।
यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी योर पेन। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, माई किस में चेंज हो गया? माई, माई क्या है फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। तो ये भी अगेन सब्जेक्ट के मुताबिक क्या आएगा, यू है तो माई किस में चेंज हो गया, यूअर में चेंज हो गया। ओके, और इसी तरह यू है, यू की सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन हमेशा याद रखिए, इस बात को याद रख लीजिए, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। ओके, मी है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है, तो यू किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी योर पेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया है। ओके, इस वजह से यहाँ पे टू का हमने यूज भी नहीं किया। जब देख लीजिए सेड के साथ या से के साथ आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके फौरन बाद हम टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएगा। जैसे कि देख लीजिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड यस्टरडे वाज अ हॉलीडे। सिंपली क्या होगा, सेड है तो ये पास्ट में है, पास्ट में है तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ओके, तो क्या होगा, ही सेड दैट द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। ही सेड दैट द प्रीवियस डे हैड बीन। अब हैड बीन क्यों आ गया, क्योंकि ये किस में है, पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में। द प्रीवियस डे हैड बीन अ हॉलीडे। ओके, और इसी तरह नेक्स्ट देख लीजिए, आई सेड टू हिम इट इज फोर नाउ। सिंपली क्या होगा, आई टोल्ड हिम, डेट का हम यूज करेंगे, यहाँ पे करेक्ट है, इट वाज फॉर देम। ठीक है, नाउ किस में चेंज होगा, देन में चेंज होगा। ठीक है, ये चंद बातें आपने नोट भी करना है, याद भी रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, ही सेड टू मी आई डू माई ड्यूटी। सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही, ही क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमें। अच्छा ओके, तो ही सेड टू मी आई डू माई ड्यूटी। सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही डिड हिज ड्यूटी। ओके, यहाँ पे पास्ट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल था, वो पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। आई सेड टू जोहरा यू डिड वेल। सिंपली क्या होगा, आई टोल्ड जोहरा दैट शी हैड डन वेल। ओके, पास्ट सिंपल है तो वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो शी हैड डन वेल। she said my father will come yet today. She said that her father would come. Will किस में चेंज होगा, would में चेंज होगा। come their day। ओके, टुडे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, their day में हम कन्वर्ट करेंगे। अब याद रखने वाली बात यह है कि अगर ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास में है तब टेंसेस चेंज होगा, अदरवाइज टेंसेस का हम चेंज नहीं करेंगे। और जो भी असर्टिव सेंटेंस होगा उनमें देख लीजिए हर जगह आपको डेट का यूज करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, डेट का यूज करेंगे। और इसी तरह टुडे है तो हम डेट डे में चेंज करेंगे। और वो पास सिंपल है तो पास परफेक्ट में हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो पास सिंपल में हम चेंज करेंगे। ओके, और इसी तरह यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और टुमारो को हम नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। दिस को हम डेट में चेंज करेंगे। तो ये चंद चीजें आपने याद भी रखना है और प्रैक्टिस भी आपने करना है। अब दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की हम बात करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम पेसिव कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने के, पेसिव नहीं सॉरी, नरेशन यानी इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके कुछ रूल है। अगर सेड टू है तो हम उसको आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ही क्या है, सवालिया जुमले हैं। सवाली जुमले में अगर देख लीजिए, अगर इंट्रोगेटिव है तो से टू हम आस्क में चेंज करेंगे। से टू है यानी प्रेजेंट का है तो हम आस्क में उसको चेंज करेगा। दूसरी बात, हम इफ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे अगर वो क्या है, यस नो क्वेश्चन है। अगर यस नो क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, या तो इफ का यूज करेगा या तो वेदर का हम यूज करेंगे। यस नो क्वेश्चन से मुराद क्या है, यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे कि एम आई अ टीचर,
ठीक है, तो आपके पास दो आंसर होगा, या तो यस या तो नो। ठीक है, इसी तरह इज ही राइट, तो यस भी हो सकते हैं, नो भी हो सकता है। यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, उसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तब होंगे तो अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहे, इंटरोगेटिव बन रहे, तो या तो आप इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का आप यूज करेगा। और इसी तरह थर्ड रूल क्या है, अगर उसमें डब्ल्यू एच वर्ड है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप हु का यूज करें, बट वेयर वाई एच आए, तो वो रिमेन अनचेंज, वो सेम एज इट इज रहेगा, हमें इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। इफ और वेदर तब यूज करेंगे अगर वो यस नो क्वेश्चन है, यानी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहे तो। फिर पॉइंट फोर आपने याद रखना है, प्रोनोन और टेंसेस चेंज हो गए अकॉर्डिंगली, जो कि हमने बात की थी। प्रोनोन हमेशा फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा रिपोर्टिंग के। ओके, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होंगे, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चंद रूल हमने डिस्कस किया था, आप इसी को हम अप्लाई करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कैसे इनडायरेक्ट बनेंगे, इसको हम डिटेल से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू लाफिंग। अब देख लीजिए, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर यू लाफिंग। और कौन सी इंट्रोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से क्या बन रहे, क्वेश्चन बन रहे, आर यू लाफिंग। ओके, तो सिंपली क्या होगा, सेड को हम चेंज करेंगे आस्क में, ही आस्क मी। ओके, तो आस्क के बाद हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, ही आस्क मी होगा, ही आस्क टू मी नहीं होगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आर का डेड का हम यूज नहीं करेंगे, इंटरोगेटिव में हम डेड यूज नहीं करते, डेड हम असर्टिव में यूज करते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे या तो वेदर का यूज करेंगे, इफ आई वाज लाफिंग। अब यहाँ पे इफ क्यों आ गया, रीजन ये है क्योंकि ये क्या है, यस नो क्वेश्चन है, आर यू लाफिंग, तो आपके पास दो आंसर होते हैं, या तो यस या तो नो। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहे तो तब हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ आई वाज लाफिंग। अब आई क्यों आ गया, आई इस वजह से आया, यहाँ पे देख लीजिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, आई वाज लाफिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यू सेड टू मी हैव यू ब्रोकन योर पेन। ओके, तो सिंपली क्या होगा, यू आस्क मी इफ आई हैड ब्रोकन माय पेन। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रख दीजिए, ये प्रेजेंट सिंपल था, आर यू लाफिंग प्रेजेंट सिंपल था, और यहाँ पे सेड है। सेड है तो टेंसेस भी चेंज होंगे, क्योंकि ये पास में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंसेस भी चेंज होगा। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास कंटिन्यूअस में चेंज किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड टू मी हैव यू ब्रोकन योर पेन, सिंपली क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रोकन माय पेन। अब यहाँ पे आई हैड ब्रोकन, ये देख लीजिए पास प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसके टेंसेस किस में चेंज हो गया, पास परफेक्ट में चेंज कर लिया, इफ आई हैड ब्रोकन माय पेन। ओके, और इसी तरह आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी, अगेन यस नो क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प मी। इसी तरह आई सेड टू हिम डज ही रिस्पेक्ट हिज पेरेंट, आई आस्क्ड इफ ही रिस्पेक्टेड हिज पेरेंट। He said to me, did you lose your pen?" He asked me if I had lost my pen. And lastly, he said to me, "Did you pluck the flowers?" He asked you if you had plucked the flowers. ये कुछ सैंपल एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे हम डब्ल्यू एच के यानी इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कुछ सैंपल सेंटेंसेस देखते हैं। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव के कैसे पैसे बनते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, इंट्रोगेटिव अगर डब्ल्यू एच आ जाए, इसका हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देख लीजिए, ही सेड टू हिम वेयर आर यू गोइंग नाउ। अब ये यस नो वाले नहीं है, अब डब्ल्यू एच का हमने यूज किया, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो सिंपली क्या होगा, आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग देन। ओके, एज इट इज हम रखेंगे, वेयर को वेयर, यानी इफ और वेदर का हमें यूज करने की जरूरत नहीं है।
He asked me, when do you get up? He asked me when I got up. He said to me, what is your father? Yeah, he asked me what my father was. Okay, तो हमने आज दो चीजें डिस्कस की।